महाराजा बिजली पासी किले की इतनी अनदेखी क्यों? बिजली पासी पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते तो कैसा होता? बिजली पासी जनेश्वर मिश्र होते तो कैसा होता? यह हम भी जानते हैं कि महाराजा बिजली पासी खुद में एक महान विभूति थे। उन्हें ना तो जनेश्वर मिश्र बनने की जरूरत है, न पंडित दीनदयाल उपाध्याय बनने की जरूरत है, ना ही वह बनने की जरूरत है जिनको राजनीतिक पार्टियां अपना आदर्श मानती हैं। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि सरकारों के पास हाथी बनाने का बजट है, सरकारों के पास किसी के नाम पर पार्क बनाने का बजट है, किसी के नाम पर गली मोहल्लों में मूर्तियां और पत्थर लगाने का भारी भरकम बजट है, लेकिन महाराजा बिजली पासी का किला इतना वीरान है तो सवाल तो उठेंगे। और सवाल सबसे पूछा जाएगा। महाराजा बिजली पासी के नाम से एक ट्रस्ट भी है जिसके पास देख रेख और वहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रस्ट भी अब ट्रस्ट करने लायक बचा नहीं है। और ये सवाल खुद महाराजा बिजली पासी को पूजने वाले उठा रहे हैं। योगी सरकार ने भी महाराजा बिजली पासी के किले के जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन चुनाव भी आ गया, मगर यह वादा जुमला ही रह गया। एक कार्यक्रम में पासी समाज के एकत्रित हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के बिजली पासी किले पर, जो कि अभी यहाँ पर पासी समाज की एक बैठक थी जिस पे चर्चा हो रही थी, और मौसम खराब होने की वजह से एक दुर्दशा हुई जिसे हम दिखाना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं पंडाल यहाँ पे, और सत्ता से लेकर के पासी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सभागार नहीं है जिस पर हम यहाँ पर कुछ लोगों से सवाल करना चाहेंगे। सर, आपके नाम? डीपी रावत, उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल लखनऊ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, सवाल ये है कि इतने बड़ी मात्रा में पासी समाज के लोग सत्ता में, और शायद अभी आपने याद होगा कि भाजपा सरकार ने कुछ बजट बोला था, लंबा चौड़ा बजट, उसमें शायद हमें तो एक हैंडपैप भी दिख नहीं रहा है। इस पे क्या आप लोग समाज तरफ क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? चुनाव आ रहा है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था राजनीतिक नहीं था, लेकिन ये पासी समाज का सामाजिक एक कार्यक्रम था जिसमें 1950 से लेकर अभी तक हमारे समाज के लोग समाज को जागृत करते रहे हैं, और समाज के लोग इस देश के प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं उनको वोट देते रहे हैं। लेकिन विगत वर्षों में देखा गया कि यहाँ पर प्रदेश के बड़े बड़े धुरंधर नेता लोग आते रहे हैं, सांसद आते रहे हैं, मुख्यमंत्री आते रहे हैं। यहाँ पर कई घोषणाएं यहाँ पर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि 5-6 साल में उनकी घोषणाएं सिर्फ खोखली निकली और समाज पूरा एकजुट हो रहा है। दूसरी चीज़ एक बताना चाहता हूँ कि 1950 में माननीय राय साहब राम साहे जी जो प्रथम एमएलसी थे, उन्होंने 1948 में पासी पंचायत बनाया, उसके बाद पासी जागृत मंडल बना, और उसके बाद उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल बना। आज तक 71 साल तक पासी जागृत मंडल समाज को अधिकार दिलाने के लिए लखनऊ में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, जन जागरण अभियान चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये पहली बार समाज में जो हमारे बीच में नहीं है उनको सम्मान देने का आज हम लोग कार्य कर रहे थे, और जो वर्तमान में आज हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए, हम लोग सम्मान उनको दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी देवी पानी बरसा, ये धराशायी हो गया। मुझे इस देश की राजनीतिक पार्टियों पर मुझे भरोसा नहीं है। ये लोग हमेशा सिर्फ हमारे वोट को राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर निर्भर रहेगा, तब तक समाज के लोगों को यही दुर्दशा देखने का अवसर मिलता रहेगा। अब समाज के लोगों को राजनीतिक लोगों और राजनीतिक पार्टियों भरोसा कम करके अपनी ताकत के दम पर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। अब हमें किसी से ज़रूरत मांगने की नहीं है, हमको अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ करके अपने हक और अधिकार छीनने की ज़रूरत आ गई है। अगर हमारा समाज आज जाग गया होता और राजनीतिक पार्टियों के पीछे न चल के अपने समाज में नेता पैदा करते, जैसे हमारे बीच में राकेश वर्मा जी प्रोफेसर हैं, मनु जी हैं, राम कुमार पासी जबलपुर से आए हैं, ये लोग समाज को जगाने के साथ साथ समाज में ऐसे लोगों को पैदा करने का काम कर रहे हैं जो समाज की अगुवाई करें, बल्कि समाज के लोगों को इकट्ठा करके किसी राजनीतिक पार्टी के बोरी में डालने का काम करें।
जो समाज उनका गुलाम बन जाए, और वो बिल्कुल गुलामी करते हैं, समाज के लोगों को भी गुलामी करने पर बाध्य करते हैं। अब समाज के लोगों को अपना हक, अपना अधिकार लेने के लिए स्वयं लड़ाई को लड़ना होगा, ये हमारा मानना है। जी धन्यवाद। आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं 100% बात से सहमत हूँ। क्योंकि बात यहाँ पर आती है कि सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। सरकार को हम कैसे दोष दें? जो भी सरकार आती है 15, 20, 25, 26 ये विधायक हमारे समाज के बनते हैं, लेकिन हमारे समाज की बात संसद में क्यों नहीं उठती? हमारे समाज का आदमी गंगा बख्श रावत के किले के नाम पर, गंगा बख्श रावत के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन गंगा बख्श रावत जी का जो किला आज खत्म होने की कगार पे है, उसको बचाने के लिए क्यों नहीं प्रयास किए जाते? महाराजा बिजली पासी के किले में देखिए टूटता जा रहा है, एक सभागार थोड़ा बना है वो भी टूटा जा रहा है, इस पर बात क्यों नहीं की जाती है? सातनकोट किले पे देख के आइए, सातनकोट की मूर्ति आज खंडित पड़ी हुई है, उसको लगाने के लिए कौन नहीं आ रहा है? आज रोहित पासी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने खुद संकल्प किया कि सातनकोट किले पर सातनकोट पासी की मूर्ति हम स्थापित करेंगे। आवाज उठाई, हम जीते न जीते फर्क इस बात की नहीं है, फर्क इस बात का कि हम आवाज तो उठा रहे हैं। रजित राम जी बाराबंकी में 5000 लोगों के सिग्नेचर करा चुके हैं और 10,000 का टारगेट लेके रखा है। 10,000 का सिग्नेचर पास करा करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि गंगा बख्श रावत का किले की चारदीवारी होनी चाहिए, ताकि हम अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचा सकें। देखिए, आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ बिजली पासी किले पे, थोड़ी सी बारिश हुई, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल गई। कारण क्या था कि यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे ट्रस्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी ने भी ऐसा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया कि किसी भी स्थिति में हम लोग सुरक्षित। अभी आप सामने दिखाइए, टेंट गिर चुका है, श्यामला पूरा टेंट पूरा गिर चुका है। अगर इसके नीचे कोई होता तो क्या होता, लेकिन पर नहीं, ये अव्यवस्थाएं अभी 25 दिसंबर आएगा, फिर 2022 का ही 25 दिसंबर आएगा, बार बार प्रोग्राम्स होंगे, बार बार लोग आएंगे, पासी समाज के लोग ट्रैक्टर में भर के आएंगे, ट्रक में भर के आएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे, नेता पूरी भाषणबाजी करेंगे, लेकिन पासी समाज को इतनी ही सुविधाएं मिलेंगी। क्यों इतनी सुविधाएं मिलेंगी? क्यों? क्योंकि पिछले 40 सालों से जो पासी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल चंदा इकट्ठा करते हैं, समाज को संज्ञान में नहीं लेते हैं। उनके दिमाग में, आप यहाँ पे देख लीजिए, मूर्ति के नीचे सारा सीमेंट झड़ा जा रहा है, पत्थर निकला जा रहा है। जब अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं है तो किसका सम्मान होगा? हम लोग व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी बहन ने कहा एक वॉशरूम नहीं है। अरे वॉशरूम तो एक प्राइमरी चीज है, वॉशरूम नहीं है, लेकिन पर यहाँ पे रुकना, इतनी झाड़ी झंखाड़ी रहती है, यहाँ की सफाई नहीं होती। किसी माननीय ने कहा कि यहाँ पे गंदगी ना हो इसलिए ताला लगा दिया जाता है, तो महाराज अपने घर को भी ताला लगा दीजिए, ठीक है ना? जब घर गंदा होता है तो उसकी सफाई का इंतजाम किया जाता है, ताला नहीं लगाया जाता। जो भी सरकार आती है 15, 20, 25, 26 ये विधायक हमारे समाज के बनते हैं, लेकिन हमारे समाज की बात संसद में क्यों नहीं उठती? हमारे समाज का आदमी गंगा बख्श रावत के किले के नाम पर, गंगा बख्श रावत के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन गंगा बख्श रावत जी का जो किला आज खत्म होने की कगार पे है, उसको बचाने के लिए क्यों नहीं प्रयास किए जाते? महाराजा बिजली पासी के किले में देखिए टूटता जा रहा है, एक सभागार थोड़ा बना है वो भी टूटा जा रहा है, इस पर बात क्यों नहीं की जाती है? सातनकोट किले पे देख के आइए, सातनकोट की मूर्ति आज खंडित पड़ी हुई है, उसको लगाने के लिए कौन नहीं आ रहा है? आज रोहित पासी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने खुद संकल्प किया कि सातनकोट किले पर सातनकोट पासी की मूर्ति हम स्थापित करेंगे। आवाज उठाई, हम जीते न जीते फर्क इस बात की नहीं है, फर्क इस बात का कि हम आवाज तो उठा रहे हैं। रजित राम जी बाराबंकी में 5000 लोगों के सिग्नेचर करा चुके हैं और 10,000 का टारगेट लेके रखा है। 10,000 का सिग्नेचर पास करा करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि गंगा बख्श रावत का किले की चारदीवारी होनी चाहिए, ताकि हम अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचा सकें। हम अगर अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीना बेकार है, हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जिस जाति जन्म पे जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हम अपने समाज के हित में अगर कोई बात नहीं कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जीवन हमारा व्यर्थ है। जरूरत है आजकल फिर से सामाजिक नेताओं की, जो समाज के लिए काम कर रहे हो, समाज के लिए लड़ रहे हो, ऐसे लोगों की जरूरत है, वो आगे आए। महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे समाज में पुरुष लोग बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में भाग ले रहे हैं, तो उसी तरह महिलाओं को भी आगे आना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारे समाज का विकास हो पाएगा। तो हमारे समाज में महिलाएं हैं, उनकी ही सबसे बड़ी ये देन है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। वो समझती हैं कि इनको तो चौका बर्तन ही करना है, आगे बढ़ चढ़ के इनको पढ़ाई लिखाई से, इनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचती हैं। लेकिन ये उनको नहीं सोचना चाहिए। अगर वो
शिक्षा से वंचित रह गई हैं तो वो अपनी बेटियों को अवश्य पढ़ाएं। जो अधिकार हमारे देश में हमारे बेटों को दिया गया है, हमारे पुरुषों को दिया गया है, वही अधिकार हमारी बेटियों को, महिलाओं को देना चाहिए। और हमारे समाज में सबसे बड़ी यही जो वो है, जो शिक्षा से वंचित जो लोग रह गए हैं, उनको कभी भी अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। और हमारे समाज में आज भी लोग आधे से ज़्यादा जागरूक नहीं है। जैसा कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बताया कि हमारे समाज में राजनीतिक संगठन जो है वो सिर्फ वोट मांगने के लिए ही, हमें लगता है कि वोट मांगने से ही उनका मतलब है। बाकी उनको जो जैसे यहाँ पे ये चीतापासी जी का किला है और बिजली पासी का किला है और वहाँ सातन पासी महाराजा का किला है, ये सब किले वो टूटते जा रहे हैं, क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, इनकी कोई मरम्मत करवाने वाला है ही नहीं। यहाँ के विधायक संसद उनको लग रहा है, हमको लग रहा है कि उनको सिर्फ वोट से ही मतलब है, बाकी उनको सामाजिक कार्य के रूप में उनका कोई हमें लगता है योगदान ही